गौर से यहाँ देखना, इसको हमें एरिया अंडर द कर्व चाहिए, ये या एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पर हमें फार्मूला सॉल्यूशन लिखकर सिंस करके हम लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास इसका फार्मूला इंटीग्रल, ये तो एरिया इज इक्वल टू ए टू बी है और ये हो गया वाई डी एक्स। तो देयरफॉर एरिया आ जाएगा हमारे पास 1 to 3 लोअर लिमिट, अपर लिमिट और ln x और dx। अब हम यह लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, वी गेट, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रल ऑफ v du u v माइनस और u dv। सही है, वेयर करके यहाँ पर u इज इक्वल टू ln x है और dv जो है ना इक्वल है हमारे पास dx के। इंटीग्रल साइन du इज इक्वल टू 1/x और dx, और ये v इज इक्वल टू x। देयरफॉर बाय पार्ट्स के अंदर हम पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ln x और dx इज इक्वल टू, u की जगह पे हम पुट करेंगे ln x और v की जगह x माइनस, और फिर इंटीग्रल ऑफ v की जगह हम पुट करेंगे x और 1/x और dx। x कैंसिल हो जाएगा, x ln x माइनस और ये आ जाएगा सिर्फ x आ जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा वरना डायरेक्ट हो गया, ये माइनस x, ये आ गया। c नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर लिमिट मौजूद है, डेफिनेट है ये। सही है, एरिया बाय पार्ट में अगर ये करेंगे तो c नहीं लगाएंगे, नहीं वैसे इंटीग्रेट में c लगेगा खाली। बस अब यहाँ डायरेक्ट पता है क्या करोगे, यहाँ लिखा 1 to 3 ln x dx और यहाँ पर ये ब्रैकेट बनाया x ln x क्योंकि इंटीग्रेट तो हो गया ये, और माइनस x और 1 से 3 तक x ln x और जो इंटीग्रेट आएगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे आप। हाँ, अब अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, बस ख़त्म हो गया सवाल। अप्लाइंग लिमिट पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। x को क्या पुट करेंगे? x को पहले जो है ना ऊपर 3 पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट बाद में। अच्छा, ये मिटाओ तो उसमें वीडियो में आ गई होगी ना। अब जो है हमारे पास यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट के अंदर देखा अपर लिमिट कैसे लगाएंगे, ये 3 हो गया, ये ln 3 माइनस और यहाँ 3, ये एक ब्रैकेट बनाया माइनस, याद रखना लोअर लिमिट, ये 1 आ गया ln 1 माइनस 1। सर ऐसा नहीं दिया होगा, खाली एक ही लिमिट दी है, एक लिमिट पे नहीं होगा, समझ में। इसके बाद इसको सॉल्व करें, 3 ln 3 माइनस 3 माइनस ln 1 माइनस माइनस प्लस और 1, ये आ गया हमारे पास 3 और ln 3 है और ये ln 1 है हमारे पास। एक तरफ कर लो ln 3 माइनस ln 1 और यहाँ पर जो है ना अब हमारे पास है माइनस 3 से 1 गया तो माइनस 2। समझ में नहीं, इनकी वैल्यू डाल सकते हैं, कैलकुलेटर से उठाओ। ln 3 की क्या वैल्यू है, ln 1 तो 0 होगा, ln 3 इसकी वैल्यू जो है ना आसान है, ln 3 ln और ln वाले में लिखना, हाँ ln लॉग नहीं लगाना, मतलब ln भी लॉग ही है लेकिन बेस ई है। ln 3 ln लिखो और 3 लिखो, ये आ गई 1.09, आगे 1.86 है, बस ये मल्टीप्लाई कर लो इसको 3 से, इसकी 0 होगी, इसकी 2 होगी। अब इसके बाद 3.2958 माइनस 2 कर दो तो ये आ गया 1.29858, ये आंसर आ गया, फिनिश।
चलो जल्दी से सॉल्यूशन यहाँ लिखा, हमेशा फार्मूला लिखो, वी नो करके आपको रट्टा लगवा देता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसको रट्टा लगाओ या ना लगाओ। वाई डी एक्स अब इसके अंदर पुट कर दो, एरिया इज इक्वल टू लिमिट देखो -2 3, वाई की वैल्यू है 5 ई 5x dx। इंटीग्रेशन से पहले जो है ना, पहले ये देख लो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक ही होता है ई का, याद रखना। लेकिन हाँ ई की पावर यानी ई की पावर 5x, लेकिन इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए होगा। 5x का डिफरेंशिएट 5 होता है, क्योंकि x का 1 होता है और 5 इत्तेफाक से यहाँ दिया हुआ है। आप इस तरह लिख दोगे इंटीग्रेशन करने से पहले -2 3 ई की पावर 5x और 5 dx, क्योंकि ये डेरिवेटिव है dx के साथ हमेशा रहेगा। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव हट जाएगा खुद ही। लिहाजा अब आप यहाँ लिख दें इंटीग्रेटिंग करके, बाय पार्ट से होगा सर ये? नहीं, ये पार्ट से नहीं होगा ना, ये सिंपल होगा, क्योंकि ई हमेशा ln होता है, इन्वर्स होता है ना, तो बाई पार्ट्स में जाते हैं हम लोग। ई की पावर 5x हो गया, सही है, बस ये लिख दिया आपने, इंटीग्रेट हो गया -2 और 3। अब यहाँ लिख दो अप्लाइंग लिमिट करके, लिमिट अप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास ई की पावर 5 × 3 और माइनस ई की पावर 5 × -2, ये वाले शॉर्ट में तो ये ई की पावर 15 हो गया और ई की पावर -10 हो गया। खत्म, जीत गए। समझ में ये आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू पुट करके पावर 15 -1 अपन ई की पावर 10, वीडियो खोल दी, ये आ गया ई की पावर 25 -1 अपन ई की पावर 10। अल्फा दबाओ और ये 10x इनको नहीं याद है। शिफ्ट दबा कर, हाँ अल्फा दबा के सर, शिफ्ट नहीं, शिफ्ट दबा के 10x लिखेंगे तो ये आ जाएगा। 10x नहीं लिखोगे, अल्फा ये रहा सर, आगे ई आया आपके पास, इसके ऊपर पावर लिख देंगे। हाँ इसके ऊपर पावर 25 हाँ। 25 लिखो ई की पावर सर 7.2 7.200 -1 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 -1, और ये ई की पावर 10 जो होगा इसको माइनस कर दो, 1 माइनस करो, -1 किया तो वही आया सर 7.200 पावर 10 पावर 10 की पावर। सेम कैसे आएगा, ई की पावर 25 ई की पावर 10 है। सर अभी तो वो करेंगे ना नीचे, अच्छा ये तो वही सेम आएगा ना सिंप्लीफाई पर, ऊपर वाला तो सेम आएगा। हाँ नीचे वाला जल्दी अपॉन वाला बता, ई की पावर 10 इसका है 22226 465 अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। 7.2 एक्सपोनेंट 10 की पावर 10 अपॉन सर क्या है 22206 465 3268 795 795.061 ये आंसर आ गया। एरिया अंडर द कर्व करो जल्दी, देखिए सॉल्यूशन में अब ऑन करें, ऑन करवा वी नो करके एरिया अंडर द कर्व जो है ना, ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी और वाई डी एक्स। भाई ये रट्टा लगा लेना सही तरीके से, ये तो रट्टा हो गया सर। ये एरिया इज इक्वल टू ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे cos 4x और ए टू बी जो है ना 0 to π/2। सर ये पाई अपॉन 2 की वैल्यू कैसे निकाले होंगे? वो हम निकालेंगे, अभी देखो ये आ गया। पहले इसको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। अब इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर के 2 टुकड़े कर देंगे हम लोग, स्क्वायर स्क्वायर करके 0 ताकि इंटीग्रेशन में चला जाए। 1 माइनस cos या cos स्क्वायर का स्क्वायर यूँ कर लें, या हम देंगे, हाँ जब तक ये पावर ख़त्म नहीं होगी ना, सिंगल पावर नहीं हो जाएगी ना, उस वक्त हम इसको सपोज करते रहेंगे, तब जाकर ये होगा। अब ये जो है हमारे पास फार्मूला इसका है, इसका भी रटा है हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। अब ये अभी भी ये सॉल्व होगा a प्लस बी होल स्क्वायर से,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 to π/2 a स्क्वायर प्लस 2 cos 2x और cos स्क्वायर x स्क्वायर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। अब इसमें भी पावर आ रही है, ये दोनों तो इंटीग्रेबल हो गए क्योंकि cos की पावर सिंगल में, ये स्क्वायर में इसको फिर दोबारा हाफ एंगल इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग कि ये जो है यहाँ देख रहे हैं, इसको लिखा हमने 0 to π/2 और 1 + 2 cos 2x और प्लस ये वाला फार्मूला दोबारा लगा देंगे यहाँ पर 1 + cos 2x अपॉन 2 और अपॉन 4। अब इसका एलसीएम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, 0 to π/2 ये हो जाएगा 2 + 4 cos 2x प्लस 1 + cos 2x अपॉन 4 2 = 8, डायरेक्ट करेंगे dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई, 2 + 1 3 है तो हम यहाँ लिख देंगे 0 to π/2 और ये 3 + 4 और ये 1 तो 5 cos 2x अपॉन 8 और ये dx। अब ब्रैकेट खोलेंगे इसके बाद इंटीग्रेशन में जाएगा। ये ब्रैकेट ये है कि हमारे पास इसको अलग-अलग लिख दें, 3/8 एक लिख दें, 0 to π/2 3/8 प्लस 5 cos 2x अपॉन 8 और ये dx। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3/8 और 0 to π/2 और ये आ जाएगा dx प्लस 5/8 0 to π/2 और cos ये आ गया 2x और dx। अब आप इंटीग्रेट करेंगे लास्ट स्टेप, लेकिन इसमें भी देख लें 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो वो 2 चाहिए हमें, तो पहले वो एक स्टेप बना देंगे 3/8 और 0 to π/2 dx प्लस, हाँ वहाँ तो अब ये देखो यहाँ डेरिवेटिव है 5/16, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो cos 2x और ये क्या 2 dx। ये देख रहे हो 2 से काटेंगे फिर दोबारा 8 आ जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसको हम आंखें बंद करके इंटीग्रेशन में डाल देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 3/8 और ये हो गया x प्लस 5/16 और cos का इंटीग्रेट जो होता है वो साइन होता है, सर। तो साइन 2x लिख देंगे हम लोग और ये हो गया हमारे पास 0 से π/2। अब हम जो है ना अप्लाइंग लिमिट करेंगे। अब देखें π/2 वगैरह कैसे डालेंगे। ये इंटीग्रेबल का लास्ट फॉर्मेशन आ गई। एक बात पूछना चाह रहा हूं, जैसे आपने कल π/6 वाला था उसकी वैल्यू कैसे निकालें? π/6 की कैलकुलेटर π/6 के मतलब 30 डिग्री होता है। कैसे? 180 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 8 कर लें। हाँ पाई आ गया। मैं दिखाता हूँ। डिवाइड इसके बाद जो है ना यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने पर ये आ गया अपर लिमिट। देखो अपर लिमिट जो है ना x की जगह पे π/2 3/8 मल्टीप्लाई बाई π/2 और इसके अंदर भी पुट कर दे, इसके अंदर भी प्लस 5/16 और साइन 2π/2 ऐसा। ये अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट आ जाए तो 3/8 इंटू 0 और ये आ गया प्लस 5/16 और साइन 2 इंटू 0। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास 3π/16 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। साइन पाई 180 होता है, 180 0 होता है, तो 5/16 मल्टीप्लाई बाई 0। ये भी एक अगला ब्रैकेट जो है वो भी आपका जो है ना यहाँ 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये भी साइन 0 0 है तो 5/16 का भी 0 आ जाएगा। अब इसके बाद 3π/16 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, तो फाइनल आंसर जो आ गया 3π/16। ये एरिया अंडर द कर्व जो है ना हमारे पास निकल आया A।